भाई 4-5 साल की उम्र मौलाए कायनात की है। आपकी वालिदा मोहतरमा फातिमा बिनते असद जो है किसी काम में मसरूफ थी, तो मौलाए कायनात को जो है अपने दुपट्टे का झूला बना करके मौलाए कायनात को उसमें लिटा दिया। तो हजरत मौलाए कायनात यानी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस झूले में लेट करके खेल रहे हैं। इत्तफाकन जो है एक बहुत बड़ा अजदहा यानी सांप, जिसे अपनी जबान में जो है अजगर सांप कहा जाता है, तो वो मौलाए कायनात के करीब आया। तो मौलाए कायनात उसकी तरफ देखे, तो जब आप उसकी तरफ देखे सांप आपकी तरफ बढ़ रहा था, तो मौलाए कायनात ने उस सांप के मुंह में अपनी 3 उंगली डाली यानी उसे चीर करके रख दिया। तो आपकी माँ फातिमा बिनते असद दूर मकाम से कहीं देखी कि मेरा बेटा है खेल रहा है और सांप आपकी तरफ जा रहा है, कहीं सांप ने मौलाए कायनात को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। जब आप उसके करीब गई यानी मौलाए कायनात के करीब गई, तो आपने क्या देखा कि मामला बिल्कुल उल्टा है, यानी मौलाए कायनात ने सांप को खुद ही मार डाला। तो अब एक शेर, इसी हवाले से मैंने ये बात इसलिए की है, तो शेर एक आप हज़रात सुन ले, फिर उसके बाद मैं नाम का ऐलान करता हूं कि ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, तो ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए, और 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर, 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। वरना ये कहा जा सकता है यार कि ये कहा जा सकता है कि खुम के मैदान में आका के बिस्तर के लिए हर घड़ी तैयार हैदर है पैगंबर के लिए, और टूट जाता आसमां उठती जो 5 उंगलियां, ये तो कहिए तो उठी थी बाबे खैबर के लिए। टूट जाता आसमां उठती जो 5 उंगलियां, टूट जाता आसमां उठती जो 5 उंगलियां, ये तो कहिए तो उठी थी बाबे खैबर के लिए। क्यों ना हो यार हसीब भाई कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त ज़ेर होता है। और जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ, जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ, जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। तो अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला की तकरीर के बाद भाई जनाबे गुलाम गौस गजाली साहब किबला और जनाबे जाकिर इस्माइली साहब किबला और इमरान रजा साहब किबला बरेली शरीफ, इन लहजों से हम और आप बस भाई की तकरीर हो जाए, इसलिए कि हिंदुस्तान का बहुत ही मकबूल लहजा जिसे हम लोग अपनी जबान में कहते हैं ना कि यूपी के टॉप 10 खतीबों में जिसका नाम इस वक्त शुमार किया जा रहा है, वो जात है हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला की। इसलिए इस खतीब को मैं इसलिए बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ कसम खुदा की, क्योंकि मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा साहब किबला खानकाह आलिया कादरिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ भाई मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब किबला से बड़ी मोहब्बतें करते हैं। तो हमें आपको चाहिए कि हम और आप हजरात भी अदब के साथ बैठे और इस अजीम खतीब के पाकीज़ा खिताब को समात करके अपने समातों को मुनव्वर व मुजल्ला के माहौल में तब्दील करें। तो भाई ने जो है सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किया है, तो हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। बस मैं एक शेर धीरे से पढ़ता हूँ, और अगर आपकी तबीयत चाहे तो आप भी धीरे से सुभान अल्लाह कह लीजिएगा। जितने धीरे से मैं शेर पढ़ूंगा ना उतने ही धीरे से आपको सुभान अल्लाह कहना है कि इमरान भाई कि जो उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, एक तरफ इमरान रजा साहब किबला बरेली शरीफ और दूसरी तरफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई हाफिज इमरान बरकाती साहब किबला, वो मेरी पुष्ट पनाही करेंगे वहां से बैठ करके इस शेर कि जो उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, जो उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, हम उनको कभी अपने बराबर नहीं रखते।
जो उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, हम उनको कभी अपने बराबर नहीं रखते। और सिद्दीक के दुश्मन को है जन्नत की तमन्ना, अब एक कमबख्त तमन्ना भी समझकर नहीं रखते। को है जन्नत की तमन्ना, सिद्दीक के दुश्मन को है जन्नत की तमन्ना, कमबख्त तमन्ना भी समझकर नहीं रखते, कमबख्त तमन्ना भी समझकर नहीं रखते। वरना ये कहा जा सकता है कि शैतान की जलन में इजाफा किया करो और जितना भी हो सहाबा सहाबा किया करो, और जब देख दुश्मनों की ज़बानें दराज हो तो जिक्र सहाबा और ज्यादा किया करो। जब देख दुश्मनों की ज़बानें दराज हो तो जिक्र सहाबा और ज्यादा किया करो। मैं तो यार फुरकान भाई हर जलसे में आजकल पढ़ रहा हूँ इमरान भाई कि अली के ऐन के शैदाई हो नहीं सकते, उमर की ऐन पे जो ऐन गैन करते हैं, हर एक से ना सुनो अहले बैत की बातें, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं। हर एक से ना सुनो अहले बैत की बातें, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं। और क्यों ना हो कि जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल है, जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं। आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं, और इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा के लाल हैं। इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा के लाल हैं। बस आप हजरात बैठे मोहब्बत और एहतराम के साथ चंद मिनट की गुफ्तगू जो है हमें आप हजरात को हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकील साहब की बिला से समाअत करनी है। उसके फौरन बाद बरेली शरीफ का एक बहुत अच्छा लहजा है जो नबी के नात के हवाले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी एक शनाख्त रखता है, भाई इमरान रजा साहब की बिला। फिर उसके बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब की बिला का पाकीज़ा खिताब इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद भाई जनाब ज़ाकिर इस्माइली, जनाब गुलाम गौस गजाली साहब की बिला होंगे। लेकिन मुफ्ती फुरकान साहब की बिला है और उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मंजूर अहमद साहब की बिला, भाई मुफ्ती अकील साहब की बिला बैठे हैं। तो एक शेर में पढ़ता हूँ कि अगर रब ने दरे तैबा की निस्बत से नवाजा है, ठीक है फुरकान भाई, शेर पे आपकी ताईद चाहूंगा कि अगर रब ने दरे तैबा की निस्बत से नवाजा है तो समझो उसने अपनी खास रहमत से नवाजा है। अगर रब ने दरे तैबा की निस्बत से नवाजा है तो समझो उसने अपनी खास रहमत से नवाजा है। वो कुछ देखे न देखे सब्ज़े गुंबद लाजमी देखे, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की दौलत से नवाजा है। वो कुछ देखे न देखे सब्ज़े गुंबद लाजमी देखे। अब देखे हाफिज इमरान साहब की बिला इशारे की ज़बान है और इशारा आप खूब समझते हैं कि अगर रब ने दरे तैबा की निस्बत से नवाजा है तो समझो उसने अपनी खास रहमत से नवाजा है। वो कुछ देखे न देखे सब्ज़े गुंबद लाजमी देखे, कि वो कुछ देखे न देखे सब्ज़े गुंबद लाजमी देखे, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की दौलत से नवाजा है और उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर ले। उन्हें ये चाहिए मुफ्ती फुरकान साहब की बिला की और हजरत मौलाना अफजल साहब की बिला, हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब की बिला, ये सारे हजरात बैठे हैं और बहुत सारे पुराने दोस्त अहबाब मिंबर शरीफ पे हैं। इन सब की ताईद में चाहूंगा कि अगर रब ने दरे तैबा की निस्बत से नवाजा है तो समझो उसने अपनी खास रहमत से नवाजा है। वो कुछ देखे न देखे सब्ज़े गुंबद लाजमी देखे, वो कुछ देखे न देखे सब्ज़े गुंबद लाजमी देखे, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की दौलत से नवाजा है और उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर ले, जिन्हें ताजुश शरिया ने खिलाफत से नवाजा है। उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर ले, उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर ले, उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर ले, उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर ले। अच्छा ये मुफ्ती फुरकान साहब किबला कह रहे हैं दोबारा पढ़ लिया जाए, तो मैं पढ़ता हूँ इसलिए कि खलीफा हुजूर वैसे मिल्लत मिंबर शरीफ पे है, तो जाहिर सी बात है हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला है, ये कह रहे हैं दोबारा पढ़ लिया जाए कि अगर रब ने दरे तैबा की निस्बत से नवाजा है तो समझो उसने अपनी खास रहमत से नवाजा है। वो कुछ देखे न देखे सब्ज़े गुंबद लाजमी देखे, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की दौलत से नवाजा है और उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर ले, जिन्हें ताजुश शरिया ने खिलाफत से नवाजा है। उन्हें ये
चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर लें, उन्हें ये चाहिए मसलक का थोड़ा काम भी कर लें, जिन्हें ताजुश्शरिया ने खिलाफत से नवाजा है, जिन्हें ताजुश्शरिया ने खिलाफत से नवाजा है, महफूज करें। और उधर दरख्त के पास 2, 4, 6, 10 बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, अगर उन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है या कोई जिम्मेदार आदमी हो तो वो उन हजरात को बुला करके यहाँ करीब ला करके बिठा दे। और सामने जो है, और जाहिर सी बात है कि हम और आप हजरात का आज ये मिजाज बन चुका है कि अक्सर जलसों में मैं ये कहता हूँ कि जब तक इलाके के वलमा शोरा जो है माइक पे होते हैं या मिंबर पे होते हैं, तो आज हम और आप हजरात यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम ये इंतजार करते हैं कि जब हमारे बाहरी शोरा इकराम या उलमा इकराम मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं, तब हम जो है आकर के महफिल में अपनी नशिस्त को महफूज करेंगे। ये आपकी सोच बन चुकी है, आपकी ये फिक्र हो चुकी है कि अभी क्या जाए। अभी तो भाई हजरत मौलाना हसीब अत्तारी साहब किबला से हम रोजाने नबी की नात सुना करते हैं। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज मंजूर अहमद खान साहब किबला से रोजाने हम और आप तकरीरें समाअत करते हैं। हजरात, मैं अक्सर जलसे में ये कहा करता हूँ कि आप ये गनीमत जाने कि ये आपके इलाके के उलमा इकराम अपना कीमती वक्त जो है आपके हवाले कर रहे हैं, वरना जो भी वक्त आपके ऊपर आन पड़ता है, चाहे मुसीबत की घड़ी हो या कोई और वक्त होता है, तो सबसे पहले जो है आपके इलाके के उलमा इकराम आपके पास जाया करते हैं। अगर आपको जनाजा पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ना तो कोई बरेली से कोई खतीब चल करके आएगा हमारे आपके जनाजे को पढ़ाने के लिए, या तो कोई निकाह पढ़ाने की बात हो, ना तो वो कोई मुरादाबाद से चल करके आपके निकाह पढ़ाने के लिए आएगा। अगर जनाजे के लिए और फातिहा के लिए और निकाह के लिए सबसे पहले अगर आपके पास कोई पहुंचता है तो ये आपके इलाके के उलमा पहुंचते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इसको गनीमत जाने, जब ये माइक पे हो तो हम और आप हज़रात अदब व एहतराम के साथ बैठ करके इनसे नबी की नात समाअत कर लिया करें, इनसे अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को समाअत कर लिया करें, ताकि हमारे आप की समातें जो है मुनव्वर मुजल्ला के माहौल में तब्दील हो जाए। अब जितने हज़रात यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं सबको तो आपको के चेहरे को जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें ऐसे चेहरे बैठे हैं कि जिनको जो है 12 जलसे में इस इलाके के मैं देखता हूँ और पहचानता भी हूँ। तो जरा एक हम और आप जिस अंदाज में बैठे हैं, 2, 4, 10 बच्चे उधर बैठे हुए हैं कूलर लेकर के, 2, 4, 6 बच्चे ये सामने करीब आकर के बैठे हैं, और कुछ हजरात को तिलावत नहीं हुई थी तब से आकर के वहाँ बैठे हुए हैं। तो जरा ये सारे लोग अगर इकट्ठा होकर के बैठ जाएं, आप हजरात देखिए, आप हजरात इकट्ठा होकर के बैठ जाएं। अगर ज्यादा गर्मी महसूस हो तो स्टेज की तरफ जो दोनों कूलर लगे हुए हैं ये भी उधर ही घुमा दिया जाए, लेकिन सब लोग अगर इकट्ठे होकर के आप हजरात बैठे तो थोड़ा सुनने सुनाने का एक अच्छा माहौल बनेगा। जो मेरे भाई उधर बाइक वगैरह पे बैठे हुए हैं ना, मेरे भाई ये बाइक के पे स्टैंड पे बैठने का वक्त जो है ये हमारा आपका नहीं है। कसम खुदा की आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10:15 से जायद होने वाले हैं, और अभी हमारे जलसे की ये नौयत है, हमारे जलसे के ये हालात हैं कि आपको अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए हमें आपको जबरदस्ती बुला करके बिठाना पड़ता है कि आप आए, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को समाअत करें, आप आए नबी की नात समाअत करें, आप आए शोरा इकराम से मुलाकात करके ना तो मनक़बत के खूबसूरत अशार को समाअत करें। हमने तो जलसों को बिल्कुल लहू और लई बना करके रखा है। हम आते हैं, इतनी खूबसूरत सजावट, ये उर्स मुक़द्दस की महफिल है, इतना अच्छा इंतजाम जो है है फिरोजपुर के तमामी कीमती अहबाब ने किया है। जरा आप सोचे, इतना खूबसूरत इंतजाम, आपके बैठने के लिए इतनी अच्छी फर्श बिछाई गई है, तो हम और आप हज़रात अगर फर्श पे ना बैठ करके हम जलसे गाह के कैंपस से दूर रहेंगे, तो जरा बताएं कि सुनने वाला, सुनाने वाला जो माइक पे आएगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेगा कि काश ये कीमती वक्त जो हम और आप हज़रात जो है अपना इधर उधर सर्फ कर रहे हैं, हम यहीं बैठे और यहाँ बैठ करके, और यकीन मान लें कि जलसे में बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा लोग हो, उससे अच्छा नहीं लगता है। जलसे में 2, 4, 10 अफराद बैठे और बैठ करके निहायत ही खुलूस के साथ अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को समाअत करें, बेदार होकर के बैठे, तो ऐसा महसूस होता है कि यकीनन आज आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ है। आज तो हमारे दिलों से अल्लाह उसके रसूल का खौफ ही निकल चुका है, आज हमारे आपके दिलों से अल्लाह उसके रसूल का डर ही निकल चुका है।
आपको मैं बताऊं कि हजरते बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक कब्रिस्तान से आप गुजर रहे थे तो आपने देखा कि एक बिल्कुल नई कब्र है। आप उस कब्र के करीब बैठ गए। हजरते बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ कुछ आपके अहबाब भी तशरीफ ले जा रहे थे, आपके साथ चलने वाले लोग आपके साथ थे। तो आप उस कब्र के करीब बैठ गए और बैठने के बाद हजरते बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों से खूब जो है ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर अभी थोड़ी देर कबल जो है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आप दीन की बातें कर रहे थे, आखिर अचानक ये क्या हो गया कि आपकी आंखें अश्कबार हो गई, आप एक कब्र के पास बैठ करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो हजरते बिशर हाफी ने कहा था कि आज जो है जो देख रहे हो ना, इस कब्र के अंदर जो लेटा हुआ है, कुछ दिन पहले ये भी अपने घर वालों के साथ बैठा था। आज जिसकी कब्र के पास हम और आप बैठे हैं, ये अपनों के साथ रह करके हंसी मजाक हंसी की बातें करता था, लेकिन आज जो है ये कब्र के अंदर आ गया है और कब्र वो जगह है जो नेकी की दावत देती है। तो हजरत बिशर हाफी की ये बात सुन करके आपके साथ जितने चलने वाले लोग थे सबके सब ज़ारो कतार रोने लगे। तो जरा आप सोचे कि ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि भाई हजरत मौलाना हसीन अत्तारी साहब किबला ने अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से बहुत अच्छे अशार पढ़े हैं, अभी मनकबत के हवाले से आप कीमती अशार समात करेंगे, तो क्या कभी आपने सोचा कि ये औलिया इकराम जो है कोई संजर का रहने वाला है, कोई समनान का रहने वाला है, कोई कहाँ का रहने वाला है, लोग कहाँ कहाँ से चल करके आज दूसरी जगह आकर के आबाद किए हैं और लोग उनकी बारगाह में जा करके अपनी मुरादें लेकर के दुआएं करते हैं। आखिर क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ एक है कि इन हजरात ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए सर्फ की है। यकीन माने डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो हजरात इसे हम और आप हजरात ये जो मौके हमें आप हजरात को गाहे बगाहे मिला करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की सूरत में नबी की महफिलें जिक्र की महफिलें जो हमें आप हजरात को गाहे बगाहे मयसर आती हैं, तो हमें आपको चाहिए कि हम और आप हजरात यहाँ बैठ करके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को समात करके अपने समातों को मुनव्वर मुजल्ला के माहौल में तब्दील कर लें। दो तीन भाई हमारे उधर रोड के किनारे बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ बैठे, अगर आप इसी कबील से हैं तो मेरे भाई आ जाएं। इतना खूबसूरत इंतजाम आप हजरात के लिए किया गया है, आपके बैठने के लिए किया गया है, तो आप हजरात आए, बैठ करके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को समात करें। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर उस्ताजुल उलमा खलीफे हुजूर उवैसे मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज मंजूर अहमद खान साहब किबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है और बहुत जल्द हम और आप हजरात हजरत के पाकीज़ा खिताब को समात करके अपने समातों को मुनव्वर मुजल्ला के माहौल में तब्दील करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस आप हजरात जितने लोग हैं जहाँ बैठे हैं, मैं सारे हजरात को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वक्त भी बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नबी के नात के हवाले से कुछ अच्छे अशार